जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि जो लोग गायत्री को छोड़ छोड़ कर करते हैं और गायत्री अनुष्ठान या गायत्री जप या गायत्री से जुड़ने के बाद वह गायत्री को बीच में छोड़ देते हैं और फिर कहीं और चले जाते हैं या कुछ समय के बाद फिर पुनः स्टार्ट करते हैं, फिर से शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को एक बात समझनी चाहिए। तो आज का हमारा विषय यही रहेगा कि गायत्री मंत्र को छोड़ छोड़ कर जब हम करते हैं तो हमें उसका क्या हानि प्राप्त होता है और अगर हम लगातार करते हैं तो हमें क्या लाभ मिलता है। अब बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हमने इस वजह से छोड़ा क्योंकि गायत्री का जप करते ही हमारे जीवन में परेशानियां आ गई, हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें आ गई, बहुत से कष्ट आ गए और गायत्री का दुष्प्रभाव हमें देखने को मिला। इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या गायत्री हमारा अनिष्ट करती है और ये भी जानेंगे कि गायत्री किस प्रकार की मंत्र है और वह क्यों कभी भी हमारा अनिष्ट नहीं कर सकती है। और जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह अनिष्ट हो रहा है, वह गायत्री के आने के बाद अनिष्ट हो रहा है, उनका समाधान भी करेंगे और यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से गायत्री मंत्र है और कैसे हमारे जीवन को सुगंधित बनाती है, कैसे हमारे जीवन में लाभ मिलती है। अगर किन्हीं कारणवश हमें लाभ नहीं भी मिल रहा है, कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़े, तो उसका क्या कारण होता है। इन सभी विषयों के बारे में हम अच्छी प्रकार से जानेंगे, समझेंगे और एक एक करके मैं आप सबको इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि गायत्री क्या हमारा अनिष्ट करती है। क्या गायत्री मंत्र जब शुरू करने से हमारे जीवन में अनिष्ट होना शुरू हो जाता है या हमें कोई परेशानी मिलती है, या गायत्री जप में कोई त्रुटि होने से क्या हमें पाप लगता है। इन सब विषयों के बारे में हम बात करेंगे और इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले गायत्री के अनिष्ट होने की बात को जानते हैं। गायत्री मंत्र का जप करने से क्या हमारे जीवन में अनिष्ट होता है। कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि हम 3 साल से गायत्री का जप कर रहे हैं, हम 5 साल से गायत्री का जप कर रहे हैं और हमारे जीवन में गायत्री जप शुरू करने के साथ ही बहुत से अनिष्ट हो रहे हैं। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जब गायत्री जप शुरू किया है तब से उनके घर में परेशानियां बढ़ गई हैं। तो ये कमेंट करने वाले एक ही 2 लोग हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि या तो ये जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कमेंट पर के बाकी लोग भी गायत्री का जप छोड़ दें, या वास्तव में ये गायत्री मंत्र जपना चाहते हैं, जपते हैं, पर इनसे कोई ना कोई त्रुटि हो रही है। तो आज हम इन्हीं सभी विषयों पर बहुत गहनता से जानेंगे कि क्या गायत्री मंत्र जपने से कोई अनिष्ट होता है, क्या गायत्री मंत्र जप शुरू करते ही हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं और लंबे अवधि तक करने के बाद भी हमें इसका फल प्राप्त क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि गायत्री मंत्र अमृत तुल्य भोजन की तरह है, यानी अमृत तुल्य जो स्वादिष्ट आहार होता है, ठीक उसकी तरह गायत्री मंत्र है। अब अमृत का अर्थ तो आप सभी जानते हैं। अमृत जिसके भी मुख में जाता है वह अमर हो जाता है। और अमृत किसके मुख में गया? देवताओं के मुख में। क्यों? राक्षस इसके अधिकारी नहीं बने, क्योंकि जिनके अंदर मैल होता है वह अमृत के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। यानी कि जब हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी आत्मा पवित्र होगी, हम पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ जब कुछ भी करते हैं तो हमें उसका लाभ अवश्य मिलता है। और गायत्री तो ऐसी अमृत है जो एक बार चख लेता है, इस भोजन को जो एक बार खा लेता है वह इससे दूर रह ही नहीं सकता। वह बार बार इसके सम्मुख जाना चाहता है। भले ही वह उसके छोड़ दे, कुछ दिनों के लिए छोड़ देता हो, लेकिन फिर भी वह बार बार इसको पाने की कोशिश में लगा रहता है और बार बार वह गायत्री के सम्मुख अपने आप को जाने से रोक नहीं पाता है। तो यह है गायत्री की विशेषता। इन सारी विशेषताओं की वजह से गायत्री को अमृत तुल्य कहा गया है। जो लोग भी आप सब में से जानते होंगे, गायत्री की साधना करते होंगे, गायत्री का जप करते होंगे, उन सबको पता है कि जब हम गायत्री का जप करते हैं तो हमें मानसिक रूप से कितनी शांति मिलती है। और जब हम इसको छोड़कर और कुछ समय के लिए इससे अलग हो जाते हैं तो हमें अलग सी एक बेचैनी महसूस होती है। बार बार ऐसा लगता है कि हम फिर से गायत्री मंत्र की शुरुआत करें, फिर से गायत्री मंत्र को करें। क्यों करते हैं? क्योंकि यह वह अमृत है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। हम इससे दूर रह ही नहीं सकते हैं। तो पहली बात हमने जाना गायत्री क्या है। गायत्री को आप अमृत के समान मानिए और अमृत से दूर वही रह सकता है जिसकी मनोवृत्ति राक्षस वृत्ति की हो। जो मानव वृत्ति का नहीं है, राक्षस वृत्ति का है,
वो इससे दूर रह सकता है। जो मनुष्य वृत्ति के हैं वो इससे दूर नहीं रह सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि गायत्री अनिष्ट करती है क्या? गायत्री कभी भी अनिष्ट नहीं कर सकती। हाँ, ये बात सत्य है कि कोई भी वैदिक मंत्र को हमें नियम के अनुसार करना चाहिए, विधि विधान के साथ करना चाहिए, और वैसे ही गायत्री मंत्र को भी हमें विधि विधान के साथ करना चाहिए, नियमों के हिसाब से करना चाहिए। वैदिक मंत्रों को यदि गलत प्रकार से हम करते हैं, गलत उच्चारण करते हैं या उनके विधि विधान में कोई त्रुटि होती है तो निश्चित ही उसका हमें फल अनिष्ट रूप में मिलता है। पर गायत्री माता की जो खासियत है, जो उनकी विशेषता है, वह यह है कि वह गलती होने पर भी कोई अनिष्ट नहीं करती है, कोई पाप नहीं देती है, और जो भी श्रद्धा से भक्ति से उनकी आराधना में लगता है, उनकी उपासना करता है, उनकी साधना करता है, वह उनको भरपूर प्यार देती हैं और उन्हें किसी प्रकार से अनिष्ट नहीं पहुंचाती हैं। तो आपको भली भांति समझ में आ गया कि गायत्री कभी किसी का अनिष्ट नहीं कर सकती। अब जो लोग कहते हैं कि गायत्री जब करते ही उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आ गई, कर्जे बढ़ गए और तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कमेंट में लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग बताते हैं, तो उनको ये बात समझनी है, जो भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं वह गायत्री की वजह से नहीं आ रही हैं। हो सकता था कि जो परेशानी आज आपको इतनी बड़ी दिख रही है वो काफ़ी बड़ी होकर आपके जीवन में आती, पर गायत्री का जप करने की वजह से आपके जीवन में वह छोटे रूप में आई हैं। तो ये कभी भी मत सोचिए कि गायत्री का जप करने की वजह से आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं और आपको उससे परेशानी का अनुभव हो रहा है। तो इन चीज़ों को अपने मन से निकाल दीजिए, अपनी गायत्री साधना को और भी बढ़ाइए और बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से कीजिए। अब हम जानते हैं कि गायत्री किस प्रकार से हमारे जीवन में क्या क्या करती हैं और किस प्रकार से हमारे जीवन को वह अच्छा बनाती हैं, किस प्रकार से हमें लाभ देती हैं, और गायत्री के साथ जब हम जुड़ते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि जब हम गायत्री से जुड़ते हैं तो सबसे पहला काम गायत्री माता हमारे साथ क्या करती हैं। गायत्री माता हमारे सारे दुखों को दूर करती है, सब कुछ सही सही हमारे जीवन में करती है, लेकिन हमारे जो पिछले कर्म होते हैं कई बार उसके कारण हमें उन चीज़ों को पहले सही करना पड़ता है। कई बार हमारे अंदर जो दोष दुर्गुण कुविचार होते हैं उन सबको दूर करने के लिए गायत्री माता पहले हमारा परिमार्जन करती हैं, पहले वे हमें शुद्ध करती हैं, उसके बाद धीरे 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 आपके जीवन में सफलताएं और लाभ अपने आप आने लगती हैं। तो जो लोग भी इसको बीच में छोड़ देते हैं उनके साथ क्या समस्या आती है कि जब वो उस चीज़ को वहाँ पर छोड़ देते हैं, जैसे गायत्री माता ने आपके कर्मों को काटना शुरू किया, आपके जो पुराने बुरे कर्म हैं उन सबको गायत्री माता जब सही करना शुरू करती हैं तो आपके जीवन में जो है उतार चढ़ाव आना स्टार्ट होता है। आपके जीवन में कुछ परेशानियाँ भी आ सकती हैं, आपके जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव ऐसे आते हैं जिससे आप घबरा जाते हैं और आप क्या करते हैं कि घबरा कर उसको छोड़ देते हैं। तो अब क्या हुआ, जो गायत्री माता सही करने जा रही थी वो सही नहीं हो पाया, वो वहीं पर छूट गया, है ना। तो फिर आप कुछ समय बाद फिर आपको किसी से ज्ञान मिला, फिर आपको मन में आया कि मुझे फिर से गायत्री जपना चाहिए, मुझे फिर गायत्री का जप करना चाहिए। आपने किसी से सुना कि उसको तो लाभ प्राप्त हुआ है तो आप फिर से गायत्री का जप शुरू करें। तो जब आप फिर दोबारा से शुरू करना चाहते हैं तो फिर से आपको प्रारंभिक स्टेज से शुरू करना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि आप बीच बीच में छोड़ते हैं तो इससे आप अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि बार बार आपको फिर से अपनी शुरुआती दौर से आपको शुरू करना होगा। फिर से गायत्री माता को शुरू से ध्यान देना होगा आप पर कि आपके अंदर क्या दोष दुर्गुण, क्या कुविचार हैं, आपके पुराने कर्म कौन से हैं, कौन से कट चुके हैं, कौन से अभी कटने बाकी हैं, क्या है। तो गायत्री माता को फिर से प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो क्या होता है, जब हम इसे स्टार्ट करते हैं या कोई प्रोग्राम हम फिर से गलती होने के बाद दोबारा शुरू करते हैं तो फिर से रीचेक करता है, वो स्टार्टिंग से चेक करता है कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई थी, कहाँ पे क्या गलत है। पहले उन प्रारंभिक गलतियों को सही करता है, फिर धीरे 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 तब वो लास्ट में रिजल्ट के समीप आता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन को भी गायत्री माता चलाती है, यानी हमारा शरीर समझिए कंप्यूटर है और गायत्री माता उसकी प्रोसेसिंग यूनिट है जो हमारे जीवन को प्रोसेस करती हैं। तो हमारे अंदर सारी चीज़ों को चेक करेंगी, उन सब चीज़ों को वो ध्यानपूर्वक देखेंगी कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी है, कहाँ पर क्या कमी है, कहाँ पर क्या गलतियाँ हैं।
उन सब को देखने के बाद तब वो हमें उस लायक समझकर हमारे जीवन को एक सुंदर और सुरमय बना देती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आपने बीच में छोड़ा तो गायत्री माता को समस्या उत्पन्न होगी आपके जीवन को सुंदर बनाने में। तो इसलिए आप गायत्री मंत्र का जब करते हैं तो आप उसे बीच में छोड़िए मत, नियमित रूप से निरंतरता से कीजिए। और निरंतर रूप से जब आप करेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। आप कह ही नहीं सकते कि आपको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हम इतने वर्षों से कर रहे हैं, इतने समय से कर रहे हैं, हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो आपको एक छोटी सी कहानी में समझाना चाहती हूँ। आप कितने वर्ष से कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जादू की छड़ी घुमाई और सब कुछ हमारे पास आ गया। आपने अपने कर्मों को नहीं देखा। आप इस जन्म में हो सकता है बहुत अच्छे हों, आपको लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा किया है, पर क्या आप अपने पिछले कर्मों के बारे में जानते हैं? आपको पता है कि जो हमारे संचित कर्म होते हैं हमें उसे भोगना पड़ता है। हमारे जो भी संचित कर्म है हमें उसे किसी न किसी जन्म में पूर्ण रूप से भोगना पड़ता है और उसे कोई भी काट नहीं सकता। हाँ, हम अपने तप से, अपनी साधना से, अपनी भक्ति के द्वारा उसको काट सकते हैं। उसके लिए हमें अपने आप को संकल्पित करना होता है। हमें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, हमारे कर्मों का ये फल है तो हमें इसे भोगना है। हंस के भोगे, रोकर भोगे। और उसको कम करने के लिए हम अपने ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। ईश्वर से हम इस चीज़ के लिए अनुरोध कर सकते हैं कि वो हमारी इसमें सहायता करे, हमारे कर्मों को भोगने के लिए हमें शक्ति प्रदान करे और इसको छोटे रूप में हमें भोगने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत कर दे। तो आप अपने पिछले जन्मों के कर्म के बारे में नहीं जानते हैं। आपने माधवाचार्य जी की कहानी सुनी होगी। आपको पता है उन्होंने 13 वर्ष तक गायत्री की साधना की थी और 13 वर्षों की गायत्री की साधना के बाद भी गायत्री माता ने उनको दर्शन नहीं दिए थे। और माधवाचार्य जी बहुत उच्च कोटि के साधक थे। हम और आप तो उनकी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। ऐसे उच्च कोटि के साधक को 13 वर्ष लग गए थे गायत्री माता का दर्शन करने के लिए। तब उन्होंने गायत्री माता को छोड़कर उन्होंने क्या किया कि वह भैरव जी के आराधना में लग गए। और जब भैरव जी की आराधना की तो आराधना करने के बाद उनको 1 वर्ष के उपरांत ही भैरवनाथ के दर्शन हो गए। और भैरव बाबा उनके पीछे खड़े होकर उनसे कहने लगे कि मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। तब माधवाचार्य जी ने कहा कि आप मेरे सम्मुख क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सम्मुख नहीं आ सकता, तुम्हें जो वर चाहिए वो मांग लो। तो उन्होंने कहा मुझे कोई वर नहीं चाहिए, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप मेरे सम्मुख क्यों नहीं आना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि तुमने जो 13 वर्षों तक गायत्री की साधना की है, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी प्रचंड शक्ति है, तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा शक्ति है, तुम्हारे अंदर इतना आत्मबल है, तुम्हारे अंदर गायत्री साधना की इतनी शक्ति है कि उसके समक्ष मैं नहीं आ सकता हूँ। अब सोचिए, जिसने 13 वर्ष तक गायत्री की साधना की, उसके बाद भी गायत्री माता ने उनको दर्शन नहीं दिया। 1 वर्ष की साधना में भैरवनाथ ने उन्हें दर्शन दिया, लेकिन वह भैरवनाथ उनके 13 वर्ष की साधना के समक्ष नहीं आ सकते थे। ये कैसी विडंबना है। तब माधवाचार्य जी को ऐसा महसूस हुआ कि जब मैंने इतना प्रचंड तप किया है, जबकि भैरवनाथ मेरे सम्मुख नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि मुझे माँ गायत्री के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। तब उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि मैंने जो 13 वर्षों तक गायत्री की साधना की है, उस साधना का फल मुझे क्यों नहीं मिला और क्यों मुझे माँ गायत्री का साक्षात्कार नहीं हुआ। तब भैरवनाथ ने कहा कि तुमने जो 13 वर्ष तक गायत्री की साधना की है, तुम्हारे 13 जन्मों के पाप को गायत्री माता ने काट दिया है। अब 13 वर्षों की जो तुम्हारे कर्मों का फल था, उससे तुमको गायत्री माता ने छुटकारा दिलाया है। अब जब तुम 14वें वर्ष गायत्री की साधना करते तो तुम्हें माँ गायत्री का साक्षात्कार हो जाता। इसके बाद उन्हें अपनी भूल समझ में आई, माधवाचार्य जी को अपनी भूल समझ में आई कि गायत्री माता तो हमें अंदर बाहर सब तरह से निर्मल कर देती, वो इस जन्म के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए हमें निर्मल कर देती है, स्वच्छ कर देती है। यानी जो अब तक हमारे बुरे कर्म हैं उसको वो काट देती हैं, ताकि हम आगे अपना जीवन जो है वो सुंदर ढंग से जी सकें। आगे आने वाले जन्मों में हम उन कर्मों को लेकर ना जाएं, उन संचित कर्मों के फल को लेकर ना जाएं। तो इसलिए माँ गायत्री हमें पूरी तरह से निर्मल कर देती है, शुद्ध कर देती है, हमारे सारे कुविचार, सारी बुराइयों को निकाल कर बाहर फेंक देती हैं।
जब आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, झाड़ू बुहारू पुछाई बर्तन धोना, इन सब चीज़ों में आपको वक्त लगता है ना। यदि आपसे कहा जाए कि आपने झाड़ू उठाया और तुरंत आपकी घर साफ हो जानी चाहिए, तो क्या ये संभव है? ऐसा नहीं होता है। आपको झाड़ू उठाने के बाद प्रत्येक कमरे में झाड़ू लगाना पड़ता है। झाड़ू लगाने के बाद जहाँ जहाँ भी झाले वगैरह हैं, मकड़ी के जाले हैं, या जहाँ भी गंदगी दिख रही है, उन सब को आपको धीरे धीरे साफ करना होता है। तो इन सब में समय लगता है। बर्तन धोने के लिए भी आपको अपने हाथों से बर्तन को रगड़ना पड़ता है। जहाँ जहाँ बर्तन में ज़्यादा गंदगी है उसको ज़्यादा रगड़ के साफ करना पड़ता है, तब जाके बर्तन की धुलाई होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने बर्तन रख दिए और वहाँ पे सर्फ साबुन रख दिया, बर्तन अपने आप धुल के आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। तो जब इन छोटे छोटे कार्यों में हमें समय देना पड़ता है, हमारा समय खर्च होता है, हमारा श्रम खर्च होता है, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि जो ये हमारे मनुष्य जीवन का तन है, इसके अंदर जो हमने इतने संचित कर्म कई जन्मों के रखे हैं, वो यूं ही निकल जाएंगे? तो गायत्री माता को भी थोड़ा समय दीजिए। गायत्री माता को भी अपने हिसाब से हमें सही करने का समय दीजिए। आपको गायत्री माता आत्मबल देती हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अन्य लोगों से अलग हैं, यानी कठिनाई आएंगी आपके जीवन में, परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, दर्द आएंगे, ऐसी विभिन्न प्रकार की परिस्थिति आएगी जिसमें कोई साधारण व्यक्ति टूट जाता है। पर वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके अंदर आपके आत्मबल के साथ साथ आपका मनोबल भी इतना प्रबल होता है कि आप उसमें डरते नहीं है, उससे भागते नहीं है। आपको वो सहने की शक्ति माँ गायत्री देती हैं। एक तरफ से वो आपकी सफाई भी करती हैं और एक तरफ से उसे सहने की आपको शक्ति भी प्रदान करती है। ऐसी है हमारी गायत्री माता। तो गायत्री का जप बीच में मत छोड़िए। और कहीं भी आप भटकते हैं कि इसका जप कर लेंगे, यहाँ चले जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे तो हमारे जीवन में लाभ होने लगेगा, हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होने लगेंगे, तो आप एक बात मान के चलिए, जो गायत्री को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाता है वो भिक्षा मांगने के समान पुरुष कहा जाता है। यानी कि उसने पके पकाए भोजन को छोड़ दिया और दर दर भटक कर भीख मांग रहा है, उस श्रेणी में उसे रखा जाता है। और जो कोई भी गायत्री को छोड़कर भले ही किसी देवी देवता की पूजा कर ले, उसकी पूजा सफल नहीं मानी जाती है, क्योंकि गायत्री जड़ है और हमारे जो भी देवी देवताएं हैं वो सभी गायत्री माता के ही पुष्प हैं, उनकी तने हैं, उनकी पत्तियां हैं। तो इसीलिए आप गायत्री को छोड़कर अन्यत्र कहीं मत जाइए। हाँ, आप सभी की पूजा आराधना कीजिए, सबका आप नाम लीजिए, सबका जप कीजिए, लेकिन गायत्री के साथ कीजिए। देखिए आपके जीवन में कैसे 2 गुना लाभ होने लगता है। तो थोड़ा समय गायत्री माता को दीजिए, हमारे जीवन के सारे पाप को मिटाने के लिए, कलेश को मिटाने के लिए, कलह को मिटाने के लिए, कुविचार को मिटाने के लिए, और हमारे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, जो भी हमारे कर्म हैं, उन सब को निकाल कर हमें एक सुंदर मनुष्य बनाने के लिए माँ गायत्री को समय दीजिए और गायत्री का जप करते रहिए। गायत्री को मत छोड़िए और बीच बीच में गायत्री को किसी भी स्वार्थवश आपको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, आप लोगों को समझा ही सकती हूँ, बता ही सकती हूँ कि आप 3 साल तक किए, 5 साल तक किए, तो आगे भी आपको करते जाना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो आपको फल प्राप्त होगा, जो आपको चमत्कार मिलेंगे, जो आपके जीवन सुगंधित होंगी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए छोड़िए मत। इसलिए फिर से एक बार आप लोगों से कहूँगी, गायत्री से दूर मत जाइए, गायत्री का आंचल थाम लीजिए और उनका प्यार स्नेह पाइए और पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति और पूरे मन से उनकी आराधना कीजिए, साधना कीजिए। और जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ और बढ़ रही है, परेशानियाँ और बढ़ रही हैं, तो और भी ज़्यादा आपको उस समय आप गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, किसी न किसी अनुष्ठान को करना चाहिए। यानी कि 9 दिनों का अनुष्ठान हो गया, 1.25 लाख का अनुष्ठान हो गया, इस प्रकार के अनुष्ठान में आप स्वयं को बांधिए, जिससे कि वह पाप कर्म, वह आपके संचित कर्म, वह आपके पिछले जन्मों के कर्म जल्दी कट पाए। तो इन चीज़ों के लिए आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, ना कि छोड़कर भागना चाहिए। हम गायत्री माता के पुत्र हैं, हम ईश्वर के बनाए हुए सबसे प्रिय पुत्र मनुष्य हैं, तो हमें डरकर भागना नहीं है, हमें सामना करना है। तो इसलिए अगर आपके 2 माला, 3 माला, 1 माला करने से कुछ नहीं हो रहा है, तो अनुष्ठान कीजिए, 9 दिनों का अनुष्ठान कीजिए, यानी 24,000 का अनुष्ठान कीजिए, 1.25 लाख का अनुष्ठान कीजिए, 1 साल का अभियान साधना कीजिए। इन सबको करके देखिए तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा।
पूज्य गुरुदेव ने एक अभियान साधना के बारे में बताया है जो 1 वर्ष का होता है और 1 वर्षों में पूरे नियम और तप तपस्या के साथ हमें अपना जीवन जीना होता है। वो 1 वर्ष की जो अनुष्ठान होती है वो हमारे किसी न किसी फल को प्राप्ति करने के लिए होता है। जो भी हम अभिष्ट फल की प्राप्ति चाहते हैं, जो भी हमारे मन में इच्छा होती है, उसके लिए वो साधना की जाती है। तो आप छोड़कर भागिए मत, गायत्री को छोड़िए मत, जपते रहिए और किसी प्रकार की भ्रांतियों में मत फंसिए और गायत्री का जप करते रहिए। बार बार छोड़कर करेंगे तो आपका ही नुकसान है, इसीलिए लगातार करते रहिए, उसे कभी मत छोड़िए। जय गुरुदेव।